हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुक वॉल्ट पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो पैसे और अमीरी को लेकर हमारी सोच को पूरी तरह हिला देती है। किताब का नाम है दी मिलियनेयर फास्ट लेन बाय एमजे देमार्को। दोस्तों, ये किताब सिंपल लैंग्वेज में हमें बताती है कि अमीर बनने के 3 रास्ते होते हैं। एमजे देमार्को इन्हें 3 हिस्सों में समझाते हैं: दी साइडवॉक, दी स्लो लेन, दी फास्ट लेन। अब आप सोच रहे होंगे, ये 3 रास्ते आखिर है क्या? तो चलिए एक एक करके समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको रोज मिलती है हर दिन एक नई किताब, एक नई कहानी, एक नई सोच। दी साइडवॉक, गलत रास्ता। सबसे पहला रास्ता है दी साइडवॉक। ये वो रास्ता है जिस पर दुनिया के ज्यादातर लोग चलते हैं और सोचते भी नहीं कि वो गलत रास्ते पर है। साइडवॉक वाली जिंदगी कैसी होती है? वो लोग जो आज जीते हैं लेकिन कल की कोई प्लानिंग नहीं करते, यानी पेचेक आते ही खर्च कर देते हैं शॉपिंग, पार्टीज, लाइफस्टाइल दिखाने में। बचत, इन्वेस्टमेंट, पैसिव इनकम कुछ नहीं। इन लोगों की फिलॉसफी सिंपल होती है: लाइफ छोटी है, जी भरकर एंजॉय करो। लेकिन असलियत यह है कि एंजॉय करते करते वो धीरे धीरे कर्ज में डूब जाते हैं। एमजे देमार्को कहते हैं, साइडवॉक वाले लोग अपनी जिंदगी पूरी तरह चांस पर छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि अमीरी लॉटरी, लक या किसी मिरेकल से आएगी। रियलिटी ये है कि ये लोग फाइनेंशियल फ्रीडम से हमेशा दूर रहेंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक लड़का है रोहित। रोहित की सैलरी 40,000 है। जैसे ही सैलरी आती है वो ईएमआई भर देता है, फिर गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े, वीकेंड पार्टीज। महीने के आखिर तक उसके पास कुछ भी बचता नहीं। वो सोचता है अगले साल प्रमोशन मिलेगा तो बचत करूंगा, लेकिन अगले साल भी वही साइकिल रिपीट होती है। ये है साइडवॉक वाली सोच, जहां आप अपने पैसे को कंट्रोल नहीं करते बल्कि पैसा आपको कंट्रोल करता है। साइडवॉक की प्रॉब्लम्स: नो सेविंग्स, हर महीने सैलरी आते ही खत्म। डेट ट्रैप, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन्स, सब बोझ। जॉब डिपेंडेंसी, जॉब गई तो सब खत्म। इल्यूजन ऑफ वेल्थ, लाइफस्टाइल दिखाने की चाह, लेकिन रियलिटी में जीरो नेटवर्थ। एमजे देमार्को कहते हैं, साइडवॉक पर चलने वाले लोग शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं और लॉन्ग टर्म मिजरी अपनी जिंदगी में खुद इनवाइट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते और सिर्फ लाइफस्टाइल दिखाने के पीछे भागते हैं, तो आप साइडवॉक पर हो, और साइडवॉक हमेशा आपको फाइनेंशियल स्लेवरी की तरफ ले जाएगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप कहीं साइडवॉक वाली जिंदगी तो नहीं जी रहे? हर महीने सैलरी आते ही खत्म हो जाती है, फ्यूचर की कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं। अगर हाँ, तो ये किताब आपके लिए आई ओपनर साबित होगी। तो दोस्तों, साइडवॉक के बाद आता है दूसरा रास्ता, जिसे एमजे देमार्को कहते हैं दी स्लो लेन। अब नाम से ही समझ आ रहा होगा, यह रास्ता धीरे है, धीमी रफ्तार से चलने वाला। और यही वो रास्ता है जिस पर दुनिया के ज्यादातर लोग सीरियस होकर चलते हैं। स्लो लेन, द कन्वेंशनल पाथ। स्लो लेन वाली सोच क्या होती है? पढ़ो, अच्छी नौकरी लो, पैसे बचाओ, फिर 40-50 साल मेहनत करो, रिटायरमेंट फंड बनाओ और बूढ़े होने के बाद एंजॉय करो। आपने सुना ही होगा ये लाइन, बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर लो, पीएफ जमा करो, घर ले लो, रिटायरमेंट के बाद आराम करना, यानी लाइफ भर जॉब करते रहो, हर महीने सैलरी से थोड़ी थोड़ी सेविंग करो और उम्मीद रखो कि 60 की उम्र के बाद आप अमीर बनोगे। मान लीजिए एक आदमी है संजय। संजय आईटी जॉब करता है, हर महीने 70,000 सैलरी आती है। वो डिसिप्लिन से 15,000 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है, 10,000 पीएफ में जाता है, बाकी खर्चे ईएमआई, बच्चों की फीस, घर का किराया। संजय सोचता है, अगर मैं ऐसे ही 30-35 साल इन्वेस्ट करता रहूं
तो रिटायरमेंट तक करोड़पति बन जाऊंगा। अब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सोचिए, क्या ये सच में फाइनेंशियल फ्रीडम है? स्लो लेन की प्रॉब्लम्स। एमजे देमार्को कहते हैं कि स्लो लेन भी एक तरह का ट्रैप है, क्योंकि इसमें टाइम फॉर मनी, आप पैसे कमाने के लिए अपना टाइम बेचते हो। जॉब सैलरी, जॉब गई तो इनकम भी गई। टू स्लो, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको अमीर तो बना सकता है, लेकिन तब जब आप 65 साल के हो चुके हो। यानी पैसे तो होंगे, पर जिंदगी एंजॉय करने की उम्र निकल चुकी होगी। नो कंट्रोल, इकोनॉमी गिरी, जॉब गई, हेल्थ इश्यू आया, सब सेविंग्स और प्लानिंग गड़बड़ा जाएगी। फॉल्स सिक्योरिटी, लोग सोचते हैं पीएफ, एफडी, म्यूचुअल फंड ही अल्टीमेट है, लेकिन इन्फ्लेशन और इमरजेंसीज इन्हें खा जाते हैं। द हर्ष ट्रूथ। एमजे देमार्को कहते हैं, स्लो लेन पर चलकर आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल हो सकते हो, लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं। स्लो लेन का मतलब है आप धीरे धीरे अमीर बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असलियत में आप बूढ़े होने के बाद ही अमीर बनोगे। और यह जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि असली वेल्थ का मतलब है यंग एज में पैसे प्लस टाइम दोनों होना। साइडवॉक वर्सेस स्लो लेन। अब जरा कंपेयर करते हैं। साइडवॉक वाले लोग बिना सोचे पैसे उड़ा देते हैं। स्लो लेन वाले लोग सोच समझकर बचाते हैं, लेकिन बहुत देर में रिवॉर्ड मिलता है। दोनों केसेस में आपकी जिंदगी कंट्रोल में नहीं है। या तो आप पैसे के गुलाम हो, साइडवॉक, या आप टाइम के गुलाम हो, स्लो लेन। एमजे देमार्को कहते हैं, अगर आप सच में रिच बनना चाहते हो, तो आपको चाहिए एक नया रास्ता, दी फास्ट लेन। तो दोस्तों, स्लो लेन आपको सुरक्षित दिखता है, लेकिन यह भी एक ट्रैप है, क्योंकि इस रास्ते पर चलकर आप जिंदगी का सबसे अच्छा समय पैसे कमाने में गवा देते हो। और जब आपके पास पैसा आता है, तो हेल्थ और एनर्जी जा चुकी होती है। दोस्तों, अब तक हमने समझा साइडवॉक यानी लापरवाह लोगों का रास्ता, स्लो लेन यानी डिसिप्लिन्ड लेकिन बहुत स्लो रास्ता। और अब हम पहुंचते हैं इस किताब के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, दी फास्ट लेन। तो दोस्तों, साइडवॉक और स्लो लेन के बाद अब बारी है उस रास्ते की जिसने एमजे देमार्को की जिंदगी बदल दी, जिस रास्ते पर चलकर उन्होंने यंग एज में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की। यह है दी फास्ट लेन। फास्ट लेन, दी वेल्थ रोड। फास्ट लेन का मतलब है ऐसा रास्ता जहां आप वैल्यू क्रिएट करके वेल्थ बनाते हो। यहां आप पैसे कमाने के लिए टाइम नहीं बेचते, बल्कि सिस्टम्स, बिजनेसेस और स्केलेबल चीजें बनाते हो जो आपके सोते वक्त भी काम करती है। एमजे देमार्को कहते हैं, स्लो लेन में लोग 40 साल इन्वेस्ट करते हैं और अंत में पैसे पाते हैं, लेकिन फास्ट लेन में आप सही स्ट्रैटेजी अपनाकर 5-10 साल में ही फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। की प्रिंसिपल्स ऑफ दी फास्ट लेन। 1. कंट्रोल इज एवरीथिंग। फास्ट लेन का पहला रूल है कंट्रोल। अगर आपकी इनकम किसी और के हाथ में है, तो आप कभी फ्री नहीं हो सकते। जॉब में बॉस डिसाइड करता है आपकी सैलरी, म्यूचुअल फंड में मैनेजर डिसाइड करता है आपका रिटर्न, लेकिन बिजनेस में आप खुद कंट्रोल रखते हो। 2. लेवरेज टाइम, नॉट सेल टाइम। फास्ट लेन में आप अपना टाइम बेचकर पैसे नहीं कमाते, बल्कि आप एक बार मेहनत करते हो और फिर बार बार इनकम जनरेट होती है। एग्जाम्पल के लिए, एक बुक लिखना। आपने एक बार मेहनत की, लेकिन वो लाखों कॉपीज बिक सकती है। एक ऐप बनाना, एक बार कोड लिखा, लाखों लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक बिजनेस स्टार्ट करना, सिस्टम बन गया, तो वो आपकी नॉन स्टॉप इनकम देगा। 3. दी लॉ ऑफ इफेक्शन। एमजे देमार्को का सबसे फेमस प्रिंसिपल है लॉ ऑफ इफेक्शन। इसका मतलब है, अगर आप लाखों लोगों की जिंदगी में फर्क लाते हो, तो करोड़पति बनना ऑलमोस्ट गारंटीड है। आपको रिच बनने के लिए बस एक सवाल पूछना है, मैं कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं? अगर आप 100 लोगों की छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो छोटी इनकम बनेगी। अगर आप 1 मिलियन लोगों की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो आप मिलियनेयर बन जाओगे। 4. बिजनेस,
नॉट एम्प्लॉयमेंट। फास्ट लेन का असली रास्ता है बिजनेस, लेकिन सिर्फ कोई भी बिजनेस नहीं। ऐसा बिजनेस जो स्केलेबल हो, जो सिस्टम्स और प्रोसेसेस पर चले, सिर्फ आपकी मेहनत पर नहीं। एग्जाम्पल, फ्रीलांसिंग या जॉब आपकी मेहनत आपकी इनकम। स्केलेबल बिजनेस आपकी मेहनत प्लस सिस्टम, आपकी अनुपस्थिति में भी इनकम। 5. दी सेंस फ्रेमवर्क। एमजे देमार्को ने एक फ्रेमवर्क बनाया है जिससे आप समझ सकते हो कि आपका बिजनेस फास्ट लेन में है या नहीं। इसका नाम है सेंस। सी कंट्रोल, क्या बिजनेस आपके कंट्रोल में है? ई एंट्री, क्या एंट्री बैरियर हाई है? ए नीड, क्या आपका प्रोडक्ट किसी की रियल नीड सॉल्व करता है? टी टाइम, क्या बिजनेस टाइम से सेपरेट होकर भी इनकम देता है? एस स्केल, क्या ये बिजनेस लाखों लोगों तक पहुंच सकता है? अगर आपका बिजनेस इन 5 पॉइंट्स को पास करता है तो वो फास्ट लेन बिजनेस है। 6. वेल्थ इज नॉट अबाउट कार्स, इट्स अबाउट फ्रीडम। एमजे देमार्को कहते हैं, फास्ट लेन में रिच बनने का मतलब लैम्बोर्गिनी खरीदना नहीं है। असल वेल्थ का मतलब है आपके पास टाइम हो, आपके पास हेल्थ हो, आपके पास रिलेशनशिप्स को एंजॉय करने की फ्रीडम हो। मनी सिर्फ टूल है, वेल्थ का असली मतलब है एक कंप्लीट फ्री लाइफ जीना। एग्जाम्पल, एमजे देमार्को की स्टोरी। एमजे देमार्को खुद बताते हैं कि वो भी पहले स्लो लेन में थे, लेकिन फिर उन्होंने एक लिमोजिन बुकिंग बिजनेस ऑनलाइन शुरू किया। ये बिजनेस लोगों की जरूरत सॉल्व करता था, स्केलेबल था और उन पर डिपेंडेंट नहीं था। इस बिजनेस ने उन्हें कुछ ही सालों में मिलियनेयर बना दिया और तभी उन्हें समझ आया कि फास्ट लेन ही असली रास्ता है। स्लो लेन वर्सेस फास्ट लेन। स्लो लेन में आप 40 साल मेहनत करते हो, रिटायरमेंट के बाद एंजॉय। फास्ट लेन में आप 5-10 साल मेहनत करते हो, यंग एज में एंजॉय। स्लो लेन में आप पैसे बचाते हो, फास्ट लेन में आप पैसे मल्टीप्लाई करते हो। स्लो लेन में आप लिमिटेड सैलरी कमाते हो, फास्ट लेन में आपकी अर्निंग पोटेंशियल अनलिमिटेड है। तो दोस्तों, अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो आपको फास्ट लेन चुनना होगा। एक ऐसा रास्ता जहां आप वैल्यू क्रिएट करते हो, सिस्टम्स और बिजनेसेस बनाते हो और अपनी इनकम को स्केलेबल बनाते हो। यानी साइडवॉक से बाहर निकलो, स्लो लेन से तेज दौड़ो और फास्ट लेन पर आकर कंट्रोल अपने हाथ में लो। अब तक हमने तीनों रास्तों को समझ लिया। साइडवॉक लापरवाही का रास्ता, स्लो लेन स्लो और सीमित रास्ता, फास्ट लेन असली वेल्थ और फ्रीडम का रास्ता। और दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक अब तक वैल्यूबल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी अपनी फाइनेंशियल थिंकिंग बदल सकें। अब वक्त है इस कमाल की किताब दी मिलियनेयर फास्ट लेन को रैप अप करने का। आइए जल्दी से रिकैप करते हैं हमने क्या क्या सीखा। पूरी किताब का सार। एमजे देमार्को हमें 3 रास्ते दिखाते हैं। दी साइडवॉक, ये रास्ता फाइनेंशियल स्लेवरी की तरफ ले जाता है। यहां लोग बिना सोचे पैसे खर्च करते हैं, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं, सब लक पर छोड़ देते हैं। नतीजा, कर्ज, स्ट्रेस और हमेशा पैसों की कमी। दी स्लो लेन, ये ट्रेडिशनल रास्ता है। जॉब करो, थोड़ी थोड़ी सेविंग करो, 40-50 साल वेट करो और फिर रिटायरमेंट के बाद पैसा एंजॉय करो। प्रॉब्लम यह है कि जब पैसा आता है तब हेल्थ और एनर्जी जा चुकी होती है। दी फास्ट लेन, ये है असली वेल्थ का रास्ता। यहां आप वैल्यू क्रिएट करते हो, स्केलेबल बिजनेस बनाते हो, अपने टाइम को लेवरेज करते हो और कुछ ही सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। असली वेल्थ सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि टाइम प्लस हेल्थ प्लस फ्रीडम में है। लेसन्स इन 1 लाइन। साइडवॉक छोड़ो क्योंकि वो आपको सिर्फ कर्ज देगा। स्लो लेन से बाहर निकलो क्योंकि वो बहुत स्लो है। फास्ट लेन चुनो क्योंकि वही आपको यंग एज में अमीर और फ्री बना सकता है। अब आपकी बारी। आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको अपनी जिंदगी का कौन सा रास्ता ज्यादा रिलेटेबल लगता है? क्या आप अभी साइडवॉक पर हैं, स्लो लेन पर स्ट्रगल कर रहे हैं या फास्ट लेन की तरफ बढ़ रहे हैं? और दोस्तों, अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलती है हर दिन एक नई किताब,
एक नई कहानी, एक नई सोच। धन्यवाद।